वस्तु में कोई भी वस्तु समझना महानुभाव। इसी प्रकार समय में कौन सा समय देना धर्म को? बेकार का बचा हुआ समय बचेगा तो फिर देखता हूं, नहीं। श्रेष्ठतम से वो बात अलग है कि बचे हुए से मैं अभी वो बात अभी अधूरी है। सबसे बढ़िया दान महानुभाव, सबसे मूल्यवान समय पर आप धर्म को दे के दिखाओ। सबसे मूल्यवान, सबसे मूल्यवान का प्रतिज्ञा करो। मेरा सबसे मूल्यवान समय, जो भरत चक्रवर्ती की सुनाई थी ना, इतना मूल्यवान है कि उधर बारात आ रही है, इधर महाराज आ रहे हैं, इतना मूल्यवान है। अकेले बच्चे की शादी है और बारात भी स्टेशन से उतर गई है, महाराज भी उसी स्टेशन के रास्ते से आ रहे हैं। नहीं, ये मूल्यवान समय है, पहले मैं महाराज की आगवानी करने जाऊंगा, रुक जाइए। मूल्यवान समय चाहिए। महाराज पहले हम बारात को ठिकाने लगा दें, फिर बाद में शाम तक आपके पास बैठने आ रहे। हमारे यहाँ कोई मर गया तो बैठने आ जाओ। हाँ, कई लोग महाराज के पास बैठने आ जाते। अरे भाई यहाँ कोई मर रहा है कि बैठने आ रहे हो, मत आओ ना। मूल्यवान समय दो, सबसे महत्वपूर्ण समय दो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी क्या बनती है। मूल्यवान जिससे, और सुख का दिन दो जो सबसे ज्यादा तुम्हारा सुख का दिन हो। आज मेरी जिंदगी का सबसे सुख का दिन है, इसलिए भगवान आज का दिन तेरे नाम। तो सुख की बात आ गई। अपने दुख की बात चल रही थी कि सारे कभी नहीं, अपन को जिन जिन को अपनी पिक्चर हिट कराना है। हमने तो 24 भगवानों में पारसनाथ को सुना है, और पारसनाथ कहते बेटा देख ले, मेरे को चुना तो क्या हाल होंगे तेरे। 10 भाव से कमट पीछे पड़ा है, देख ले बड़ी बड़ी सिलाएं, देख ले बिजौलिया की, देख ले सांप बन के आएगा, निकल जाएगा। मैंने कहा भगवान मैं पूरा चरित्र पढ़ के आया हूं, मुझे कुछ भी करना पड़े, जैसे पिक्चर आपकी हिट हुई है। देख ले देख ले, अभी भी भगवान बदल दे। जैसे भगवान को पूजेगा वैसे ही तेरी जिंदगी होगी। रिपीट करूं, जिसका जैसा भगवान होगा उसके जीवन भी वैसे ही होगा। बंदे तदगुण तबदे। तो अब सबसे सुखी जीवन जिन भगवानों का है उनकी माला फेरो, तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। लेकिन दुनिया में तुम्हारी पिक्चर कोई देखने नहीं मिलेगा, पिक्चर का खर्चा भी नहीं निकलेगा, और कर्ज में और जाएगी पिक्चर फ्लॉप। क्योंकि तुमने उन भगवानों को चुना जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। अपन को तो पिक्चर फिट करना है। और आप सबसे गवाही मांग रहा हूं, कौन सी पिक्चर सबसे अच्छी? हाँ, कौन से भगवान सबसे अच्छे? क्योंकि इनके 10 भावों तक अच्छा कचूमर निकला है। कभी 12 मन की सिलापट की। हाँ, पिक्चर हिट चाहिए तो 12 मन की सिला के नीचे दब के मरना पड़ेगा। ऐसे ही हो जाएगा क्या पिक्चर हिट? अजगर खाएगा, सांप खाएंगे, बड़ी बड़ी आग में जलाएंगे, सब जितने कष्ट हो सब, तब कहीं जाकर के पिक्चर हिट होती है। इसलिए महानुभाव, आप लोगों को अपनी जिंदगी में पिक्चर हिट करना हो तो जो मैं कर रहा हूँ वो तुम करो, और जो पारसनाथ ने किया वो होने दो। इसलिए मैं तो कभी नहीं, भूल करके भी नहीं कहूँगा भगवान मेरी जिंदगी में कभी संकट नहीं आवे। तुम जितने संकटों करोगे, आप एक आध दिन मेरे से लिस्ट बना के लाना, मैं तुरंत दस्तखत कर दूंगा। इन सब संकटों को मैं झेलने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं। और अभी तुम देख ही रहे हो, और आगे भी तैयार हूं। जिंदगी में संकटों को देखकर घबराना नहीं,
ये दुनिया ऐसी है, जिस पेड़ के नीचे पत्थर बड़े मिले समझ लेना वही पेड़ आम का है, और जिस पेड़ के नीचे एक भी पत्थर नहीं मिले उस पेड़ की छाया में नहीं बैठना। वो खुनाया था ना चाणक्य का। चाणक्य चलते चलते नीचे चल रहे थे, उनको थकान हो रही थी, तो चंद्रगुप्त कहते थे गुरुजी कहीं बैठ जाओ ना, हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गर्मी बहुत लग रही। चाणक्य नहीं बैठ रहे थे, नीचे देखते देखते, पर नीचे देखते देखते कहते हैं चंद्रगुप्त इसी पेड़ के नीचे बैठना है। बोले गुरुजी आपने ऊपर की तरफ देखा ही नहीं, ऊपर की तरफ तो देखा ही नहीं, काय का पेड़ है? बोले नीचे देख, नीचे देख। बोले नीचे तो पत्थर पड़े हैं। बोले बस जिस नीच के पत्थर पड़े हैं समझ लेना ये पेड़ फलदार है। और पीछे पेड़ों के नीचे क्यों नहीं बैठे? बोले उसके नीचे कोई पत्थर नहीं थे। क्या गजब का उपदेश है। बैठ गए, बोले बैठ, यहीं बैठ, मैंने देखा नहीं, मैंने पत्थरों को देखा है। इसलिए धर्म के नाम पर जब संकट आ रहे हो तो बेटा उन्हीं भगवान को पकड़ना, उन्हीं महाराज को पकड़ना, उसी मंदिर को पकड़ना, उसी गोलाकोट को पकड़ना। बस आओ रे आओ यहाँ। ये इसलिए महान है क्योंकि जितनी दुर्दशा इस क्षेत्र की हुई है भारत में किसी क्षेत्र की नहीं हुई, क्योंकि ये हीरो है। जो खलनायक गिरी इस क्षेत्र की हुई है, खलनायकों ने जितने अत्याचार थे वो किस पे किए? इतने किए कि लोगों ने तो इसको मरा हुआ जान लिया था। कई बार खलनायक ऐसी दुर्दशा होती है, गया वो तो, हाँ ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है बचने का कोई, गया वो तो गया, गया मर गया, और खलनायक उसकी खुशी भी मना लेते हैं, और बाद में पता चला वो तो अभी जिंदा है। मरा हुआ जान लिया फिर भी जिंदा है। सबने गोलाकोट को मरा हुआ जान लिया था, मर गया ये तो, इसकी डेड बॉडी यहां से उठा के ले जाओ, डेड बॉडी यहां से उठा के ले जाओ, संग्रहालय भेज दो। हाँ महाराज जी आपको ऐसी क्षेत्र क्यों पसंद आते हैं? हरे भरे क्षेत्र पसंद आवे, जिनके जीवन में कभी संकट नहीं आया, ऐसे क्षेत्र पसंद। मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे तो और अतिशय का कारण समझो, शक्ति का कारण समझो, उस पिक्चर के हिट होने का कारण समझो। मर गया तो ये तो फिर लौट के आ गया, बस उसमें शक्ति है। बस यही स्थिति है। भगवान से कभी ये नहीं कहूंगा मैं कि मेरे संकट दूर हट जाए। खूब संकट आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदे तद्गुण लब्धे। भगवान संकट में आपका कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं।